हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो ये लेक्चर है वो क्लास 11th का मैथ का, वो भी 1.2 का 5th क्वेश्चन है। इसमें सॉल्व करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि समान समुच्चय है या नहीं है। अगर है तो उसका कारण बताने वाले। और इसमें कितना क्वेश्चन है? 2 क्वेश्चन है। तो इसे सॉल्व करेंगे। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए कि सेट ए जो है, यहाँ पर सेट ए और यहाँ पर सेट बी लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन में सेट ए और सेट बी लिखा हुआ है और इस सेट ए और सेट बी में क्या दोनों समान है या नहीं उसे जांचना है। तो बताएं सेट ए में कितने अवयव है? देखिए 1 और 2। सेट ए में जो है वो 2 अवयव है और सेट बी में आते तो यहाँ तो रोस्टर रूप में लिखा हुआ है, लेकिन सेट बी कौन सा रूप में लिखा हुआ है? तो ये देखिए समुच्चय निर्माण रूप में लिखा हुआ है। तो पहले हमें इसे रोस्टर रूप में बदल लेना होगा, फिर देखेंगे कि हाँ दोनों में एलिमेंट सेम है या नहीं है। तो और देखते हैं हम लोग इसे रोस्टर रूप में। तो बता, तो यहाँ पे लिखा हुआ x सच डैट, x जो है यहाँ पे लिखा हुआ x सच डैट। सच डैट का मतलब होता है उसके बाद कुछ है। तो पहले देखें x सच डैट, x जो है कुछ है, अब वो क्या है? तो सच डैट के बाद। तो सच डैट के बाद क्या लिखा हुआ है? x समीकरण जो है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का, ठीक है, और इस बराबर क्या है? 0। इसका एक क्या है? हल है। तो पहले तो इसे हल करके आंसर निकालना होगा, x का आंसर निकालना होगा, तब जो मान आएगा वो होगा, इसमें भराएगा। ठीक है, तो पहले देखते हैं यहाँ पर हल निकालते हैं। तो यहाँ पे हल कैसे निकालेंगे देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और इसमें किसका मान निकालना है? x का मान निकालना है। तो ये गुणनखंड विधि से हम लोग इसको क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे, जो पिछले क्लास में क्लास 10th में बताया गया होगा गुणनखंड विधि से कैसे सॉल्व करते हैं। ऐसे समीकरण को हल करने का जो विधि है वो 3 विधि से सॉल्व किया गया होगा क्लास 10th में। वो कौन कौन सा विधि होगा? ये गुणनखंड विधि और पूर्ण वर्ग विधि और प्रतिस्थापन विधि थी। इसमें अभी हम लोग गुणनखंड विधि से सॉल्व कर लेंगे। देखना गुणनखंड से कितना पुराना होता है? 6 और गुना एक्स स्क्वायर कितना होता है बताइए तो? 6x स्क्वायर। और 5x को इतना तोड़े गुना करने के बाद 6x स्क्वायर हो जाए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कैसे तोड़ सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5 को लिख सकते हैं 3x और प्लस कितना x 2x और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बताएं इस दोनों में से क्या करना है? कॉमन ले लेना है। तो x को कॉमन लेंगे तो इस घर में बचेगा x प्लस 3, फिर प्लस 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 3। अब बराबर कितना होगा? 0। अब देखें, अब यहाँ देख रहे हैं x प्लस 3 दोनों सेम मिल रहा है, तो x प्लस 3 को फिर कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से अगर x प्लस 3 को कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ बचेगा x और उस साइड बचेगा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब बताइए यहाँ पर क्या करना है? अब हमें मान निकालना है x का। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है? गुना। अब यहाँ बताएं x प्लस 3 को रखें और ये गुना वाला पूरा उस साइड भेज दिए तो बताएं 0। 0 में कितना से भाग देना पड़ जाएगा? x प्लस 2 से। तो 0 में कोई भी संख्या से भाग दे आंसर कितना आता है? 0, इसीलिए 0 लिख दिए। यहाँ बताना x बराबर क्या होगा? उस साइड जाएगा तो -3। तो चलिए इससे x का मान निकल गया। अब इससे रखें, फिर से इससे कर दें x प्लस 2 को। अब बताइए ये वाला को अगर उधर भेज देंगे तो कितना बच जाएगा जाके? 0। x बराबर कितना होगा? -2। तो यहाँ पर x का मान कितना निकला? -3। और यहाँ पर x का मान कितना निकला? -2। तो यहाँ जो भरेंगे, ठीक है, इसका जो आंसर रोस्टर रूप में आएगा वो क्या आएगा बताएं तो? इसमें आएगा -3 और -2। अब देखें क्या सेट ए सेट के बी के बराबर है या नहीं है। तो देखिए सेट ए में कितना अवयव है? 2 अवयव है, 2 और 3। और सेट बी में कितना अवयव है? 2 अवयव है, -3 और -2 या -2 या -3। यहाँ देखें पॉजिटिव है और वहाँ देखें निगेटिव है, तो दोनों बराबर नहीं है। तो यहाँ बोला गया कारण भी बताएं। ठीक है, बराबर है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो यहाँ देखें तो क्या लिख सकते हैं? अतः, ठीक है, अतः सेट ए है ना, सेट ए बराबर नहीं है सेट बी का। ठीक है, अब बोला गया देख पा रहे क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है? अगर समान है तो कारण सहित बताएं। तो देख रहे यहाँ पर समान नहीं है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर समान नहीं है तो कारण नहीं बताने वाले हैं। अगर समान होता तो क्या करते? कारण बताते। लेकिन हमें सीखना है तो इसमें भी कारण बता देते। तो यहाँ देखें, तो यहाँ बोला गया है देखिए निम्नलिखित समीकरण युग्म समान है। तो समान है तो क्या बताना है? कारण सहित बताएं। तो नहीं समान है या नहीं है कारण सहित बताना है तो बता देते हैं। यहाँ पे कारण बताया। अब यहाँ पे अतः सेट ए सेट बी के समान नहीं है।
समान नहीं है। तो अब यहाँ पे लिखते हैं कारण। चलिए बताए कारण क्या लिखाएगा, तो लिखेंगे देखें दो जो है दो बिलोंग्स करता है ए से, इसका मतलब यहाँ पे लिखते हैं दो ए का एक अवयव है, लेकिन है ना, लेकिन है ना, लेकिन दो जो है अवयव नहीं है बी का, दो अवयव जो है बी का नहीं है। देखिए दो ए में तो है, लेकिन बी में जब ढूंढने गए तो दो नहीं मिला, हमें उसके जगह पे -2 मिल गया, -3 मिल गया, लेकिन क्या दो नहीं मिला। तो हम इसीलिए ये बता दिए, ये देखिए कारण बता दिए, दो इतना में तो है लेकिन इतना में नहीं है। एक ही लिख देंगे तो काम चल जाएगा, तथा एक और लिखना चाहते तो वो भी लिख दें, 3 इसमें है उसमें नहीं है, तो ये बन गया, बहुत ही ईजी था। अब क्या करते हैं, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए सेकंड में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ए एक सेट है, अब बी भी एक सेट है। अब ये दोनों को देखें, दोनों कौन रूप में है, तो दोनों लिखा हुआ है समुच्चय निर्माण रूप में। पहले रोस्टर रूप में बदल देते हैं फिर समझेंगे। देखें यहाँ पे बराबर है या नहीं है, इसे रोस्टर रूप में बदलते हैं। लिखा हुआ है एक्स सच दैट, एक्स जो है कुछ है, वो क्या है, तो फॉलो का एक अक्षर है। इसे तो बदलना बहुत ईजी है, तो बदल लें। बताए फॉलो को समुच्चय निर्माण रूप से रोस्टर रूप में बदलें। लिखेंगे एफ कॉमा ओ कॉमा एल कॉमा, देखिए डबल एल है, तो डबल एल है तो हम क्या करने वाले, डबल एल है तो एक बार लिख लिए, तो डबल नहीं लिखा था रोस्टर रूप में, इसीलिए एक ही एल लिखे। फिर ओ लिखना था तो ये भी डबल नहीं लिखाएगा, तो अब क्या लिखाएगा, डब्ल्यू। तो चलिए ये तो लिखा गया। फिर क्या बोला गया है, वाई सच डेट। अब दूसरा देखें, दूसरा बोला गया वाई सच डेट, वाई जो अक्षर है वो वॉल्फ का है, वॉल्फ का एक अक्षर है। तो देखिए इसका कैसे लिखने वाले हैं, वॉल्फ का, तो देखिए और ये दिए मतलब ब्रैकेट, डब्ल्यू दे दिए, फिर ओ दे दिए, फिर एल दे दिए, और फिर क्या दे दिए, एफ दे दिए। इसमें तो यही आने वाला है। अब देखिए यहाँ बोला गया सेट ए सेट बी के बराबर है या नहीं है, तो देखिए तो ये सेट ए के एलिमेंट से और ये सेट बी का है, तो बताए इसमें देखें एफ है तो इसमें भी एफ है, इसमें ओ है तो हाँ इसमें ओ है, यहाँ पे सी है तो यहाँ पे भी नहीं, सेम है क्या, एल है तो यहाँ भी एल है, यहाँ डब्ल्यू है तो यहाँ भी डब्ल्यू है, तो पूरा अवयव क्या हो गया, मिल गया। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि सेट ए सेट बी के बराबर है। तो लिखते हैं अतः सेट ए जो है वो इक्वल है सेट बी के, इसका मतलब सेट ए सेट बी के क्या है, बराबर है। अब कारण बताना है तो लिखेंगे कारण में, है ना, सेट ए का प्रत्येक अवयव बी सेट बी में है, सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी में है, तथा है ना, तथा सेट बी का प्रत्येक अवयव सेट ए में है। समझ में आ गया, इसका मतलब ए का अवयव बी में है, अब बी का भी अवयव ए में है, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गया, बराबर हो गया। अगर बोलते हैं कि सेट ए बी का एक अवयव है, तो यहाँ पर सेट ए में बी में तो हो जाता, सेट ए का सारा अवयव बी में हो जाता, लेकिन अगर बी का ए में नहीं होता तो क्या होता, समुच्चय नहीं होता, समान समुच्चय नहीं होता। यहाँ देखें जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ए रहा, एग्जांपल लेते, क्वेश्चन तो बन गया, ए रहा जैसे 1 2, अब बी रहा बताएं 1 2 और 3। देखिए इसमें क्या होता है, सेट ए का सारा अवयव बी में तो नजर आ रहा है, देखिए 1 2, लेकिन बी का अवयव ए में नजर नहीं आ रहा है, इसीलिए समान नहीं है। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, अतः सेट ए का प्रत्येक अवयव बी में है तथा बी का भी प्रत्येक अवयव क्या है, ए में है। तो ये रहा, कौन सा क्वेश्चन सोल्व कर लिए, 5th क्वेश्चन को सोल्व कर लिए। अब क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं 6ठा, ठीक है। तो अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।